गाड़ी में वीडियो बनाओ रे, गाड़ी पकड़ी गई थी जी, दो गाड़ी छड़वा गया और मारा है बंदा भीतर गिर गया जी। तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है। वीडियो तो बना लो पैसा। अरे वो गाड़ी नहीं करेगी, गाड़ी में वीडियो बनाओ रे। ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप फिर चोटी पड़ोगे, ये कोई तरीका नहीं आपकी। वो गाड़ी कैसे चली गई, वो गाड़ी कैसे चली गई, पिकअप कैसे चली गई, सुबह पता लगेगा फिर इस बात का हमको कैसे चली गई। तो लग जाएगा, लग जाएगा सुबह आपको पता चलेगा। क्यों भाई तो था ना हमारे जैसा ही नहीं देखते सिर पर बांध कर करोगे जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। लुआ देखता आते, लुआ के देखता आते, लुआ के देखता आते, लुआ के देखता आते, लुआ के देखता आते। अरे मेरा फोन लाइव रेड करते भाई, एक गाड़ी आ खड़ी, एक वहाँ खड़ी, ठीक है, 112 रही, ये पुलिस वालों देख लो। एक और लाइव रेड चेक मारो, कुछ नहीं लग रहा इसका। आप पूरा काम बिठा सकते हो हमारा। हम बगैर ड्यूटी के आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है, बगैर ड्यूटी के आप ड्यूटी कर रहे हैं। आप बगैर ड्यूटी के आपकी ड्यूटी कर रहे हैं श्रीमान। तू क्यों क्या की ड्यूटी कर रहे कैसे चली गई, कौन सी ड्यूटी, वो गाड़ी कैसे चली गई, वो गाड़ी कैसे चली गई, पिकअप कैसे चली गई, सुबह पता लगेगा फिर इस बात का हमको कैसे चली गई। तो लग जाएगा, लग जाएगा सुबह आपको पता है। ये देख लो भाई, फुली लोडेड। लाइव रेड 3 गाड़ी पकड़ी हुआ, एक दी वैसा था भरी हुई, 2 नंबरी सारी। दो ये गाड़ी है, एक और लग रही भाई पीछा। एक फ्लिक्सीन गिर लगा। पक्की सूचना थोड़ी है, लगा इसका लगा थोड़ी है, इन्हें कमलना बोला। क्या गौ सेवा जीव सेवा करना अपराध हो गया है। कल रात जब हमें सूचना प्राप्त होती है कि एक गाड़ी में बहुतायत मात्रा में पशु कटने के लिए यूपी या बिहार लेके जाए जा रहे हैं, तो हम अपना खाना दाना छोड़ के चलते हैं। हम पहुंचते हैं सनोली नाका, सनोली थाना। सनोली थाने में हम इसकी सूचना देते हैं कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है और हमें आपकी मदद चाहिए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से हमें बताया जाता है कि आपको यमुना चौकी पे फुल सपोर्ट मिलेगी और आप 112 को भी सूचित कीजिए इसके बारे में। हम 112 को सूचित करते हैं। पहले दूसरी 112 आई, वो बोली हम बापोली हल्के से आपके लिए दूसरी 112 आएगी। तो दूसरी 112 आती है, वो हमारे पास कुछ देर खड़ी होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी है वो थोड़ी लेट हो जाती है। उससे पहले ही एक पिकअप, बोलेरो पिकअप आती है, जिसके अंदर 6 पशु बहुत बुरे तरीके से ठूस ठूस कर भरे गए थे। हमने जब 112 को सूचित किया कि श्रीमान जी आप इसको देखिए, तो वो उनको अपने साथ पीछे लेके चले जाते हैं। हमें नहीं पता वो उसको थाने तक पहुंचाते भी हैं या नहीं, लेकिन कुछ देर बाद 112 दोबारा वापस आती है और कहती है कि
आपके जो भाई जो गौ सेवक यहाँ आए हैं उनके चाय पानी का खर्चा और आपके चाय पानी का खर्चा हम आपको देंगे, आप इस गाड़ी को जाने दें। तो मैंने श्रीमान जी को कहा कि श्रीमान जी देखिए, हम किसी भी जीव हत्या का कमाया हुआ पैसा या किसी भी प्रकार का जो आपराधिक पैसा होता है ना हम खुद खाएंगे ना हम अपने बच्चों को खिलाने देंगे। तो इस पर वो कहते हैं कि भाई तुम हमारा धंधा ज़रूर बंद करवाओगे। तो उसके बाद होता क्या है कि इतने में पीछे से हमारी जो गाड़ियाँ थी जिनकी हमारे पास सूचना थी वो आ जाती हैं और हम तुरता फुर्ती में उन गाड़ियों के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि 112 वहाँ मौके से फरार थी, वो अपनी सेटिंग के चक्कर में थी कि कैसे पैसा इनसे निचोड़ा जाए। तो हम पहुँचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो यमुना चौकी है वहाँ पहले ही बात हो चुकी थी। तो वहाँ हमारे 2-4 गौ सेवक और जो हमारे वहाँ प्रशासन के जो हमारे जवान मौजूद होते हैं वो उन गाड़ियों को आगे ही रोक लेते हैं। तो आगे ही रोकने के बाद हम 2 गाड़ियाँ वहाँ फिर काबू करते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ ट्रक होते हैं जो हम उनको काबू करते हैं, उनके अंदर बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में उपरा तली पशु ठूस ठूस कर भरे हुए होते हैं। इतने में हम फिर दोबारा से 112 को बुलाते हैं। 112 दोबारा आती है और एक पुरानी रंजिश के तहत उन गाड़ियों को भी छोड़ देती है। हमारे सामने एक गाड़ी को छोड़ दिया था, शायद दूसरी वहाँ हो, लेकिन 2 गाड़ियाँ हमारे सामने छोड़ दी गई हैं। बोलेरो पिकअप जिसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश करी है, जो बोलेरो पिकअप जिसके अंदर 6 पशु थे, उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश भी की है। जब मैंने उसको दोबारा से रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन ने कहा कि जाने दे। और उसके बाद एक ट्रक को भी प्रशासन ऐसे ही जाने देता है जो UP 19 नंबर होता है। उसका पूरा नंबर हमारे पास है, शायद है, नहीं तो वहाँ के पेट्रोल पंप के CCTV में वो आ जाएगा। उसके बाद जो 112 के जवान होते हैं वो बहुत ही अभद्रता से हमारे सभी गौ सेवकों से गाली गलौज करने लग जाते हैं। और एक पुरानी रंजिश होती है राणा माजरा की, उसका व्याख्यान मैं आपको बाद में बता दूंगा जो भाई जानना चाहेगा। उसमें भी इन्होंने हमें जान से मरवाने की पूरी कोशिश की थी। ये तो गौ माता की कृपा हम पे रही कि हम बच गए। झूठे मुकदमे वहाँ भी इन्होंने हमारे ऊपर लगा दिए होते, लेकिन हम गौ सेवक हैं, गौ माता हम पर कृपा करती है। इन्होंने 2 गाड़ियों को हमारे सामने ही रवाना वहाँ से कर दिया। उसके बाद जो 112 के जवान होते हैं वो मेरे साथ गंदी गालियाँ गलौज करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं और मेरी चुटिया बहुत ज़ोर से पकड़कर पूरे ज़ोर से घुमाते हैं और कई मुक्के मेरे पेट के अंदर मारते हैं, छाती के अंदर मारते हैं, हाथों पे मारते हैं और शायद डंडे का भी प्रयोग उन्होंने किया हो, क्योंकि मैं बेसुध हो गया था। उन्होंने इस प्रकार से मेरे को चुटिया पकड़ के चक्कर दिया था, क्योंकि 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं सेवा में लगा हुआ था। तो उसके बाद 2 गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, फिर से बहुत गंदी गाड़ियाँ हमारे सभी गौ भक्तों के सामने मेरे को देने लग जाते हैं और कहते हैं कि राणा माजरा में ये बहुत पिटा था, इसको बहुत थप्पड़ लगे थे, जबकि राणा माजरा में हमें टच भी नहीं किया गया था, क्योंकि हमने वहाँ अपनी वीडियो तैयार कर ली थी। तो तैयार करने के बाद प्रशासन दोनों गाड़ियाँ छोड़ देता है और जो 112 के जवान हैं बहुत ही गंदी गाड़ियों का प्रयोग करने लग जाते हैं सभी गौ भक्तों के लिए और ख़ासकर मेरे लिए। तो मैं मौके की नज़ाकत को समझते हुए, जैसा कि वहाँ दृश्य 112 के जवानों द्वारा और मेरे को उकसाने का जो उन्होंने प्रयास किया था कि ये शायद कोई गलती करे, लेकिन हम प्रशासन और शासन के साथ मिलकर काम करने वाले गौ भक्त, हम कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। मैंने पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे के सामने खड़ा होना उचित समझा। वो गालियां देते रहे और मैं CCTV कैमरे के सामने खड़ा रहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम वहां से अपनी जान बचा के वापस आते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ आते हैं तो गुप्त सूत्रों से हमें पता लगता है कि उन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का पूरा प्रयास कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। मेरे पास फुल प्रूफ वीडियो है कि हमने किसी भी गाड़ी, किसी भी ड्राइवर, किसी को भी टच नहीं किया।
तो जो भी इस झूठी गवाही में प्रशासन का अधिकारी, कोई सिपाही या कोई जवान इनका साथ देगा तो वो कानून का अपराधी होगा और पूरी सज़ा का खुद ही जिम्मेवार होगा।